नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे सीएससी आधार सर्विसेज के ऊपर दो बड़े और नए अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, सीएससी आधार सर्विसेज के माध्यम से आप जो है आधार में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ में एड्रेस वगैरह अपडेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ में जिनका पास यूसीएल सेंटर रहेगा, इन फ्यूचर चाइल्ड इनरोलमेंट का जो काम आने वाला है वो भी उन्हीं वीएलईज को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो वो सारी चीज़ों को लेकर क्या अपडेट है, और जो वीएलई भाई काफ़ी दिनों से आधार सेंटर खोलने के लिए इच्छुक थे, प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको अप्रूवल नहीं मिल पा रहा था, तो उनके लिए भी बड़ी गुड न्यूज़ है कि यहाँ पर नए सेंटर का अप्रूवल वगैरह स्टार्ट हो गया है। पूरी अपडेट बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि इस तरह के नए नए अपडेट्स आपको इन फ्यूचर भी मिलते रहें। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, सीएससी आधार यूशियल सेंटर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो इस वाली वेबसाइट पे जाके एक यूशियल सेंटर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने अप्लाई करके काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, उनका अप्रूवल वगैरह नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए सिंपली से आपको मैंने वैसे तो गूगल पे आर्टिकल लिख दिया है, आप जाओगे तो वहाँ सर्च कर लेना सीएससी आधार न्यू अपडेट वीएलई सोसाइटी। ठीक है, इतना लिख के आप जैसे ही सर्च करोगे, आपको ऊपर से दूसरे नंबर या पहले नंबर पे देखो सीएससी आधार सेंटर टू न्यू अपडेट 2026 ऐसा करके एक आर्टिकल मिल जाएगा। सिंपली से इस पर क्लिक कर लेना। यहाँ से जाके आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, क्या है कैसे है। और अगर आपका पहले से सेंटर चल रहा है, यूसीएल सेंटर के लिए रजिस्टर वगैरह लेना है, वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। बाकी मैं अभी यहाँ पे बात कर लेता हूँ जो दो नए अपडेट आए हैं, महत्वपूर्ण जो अपडेट आए हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो है कि जिन वीएलई भाइयों का सेंटर चल रहा है उनके लिए कि यूआईडी द्वारा, जो यस्टरडे का अपडेट है कि यूआईडी द्वारा जो है आधार केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। यूआईडी के जो भी दिशा निर्देश हैं उनका पालन न करने वाले केंद्रों को स्थायी रूप से निलंबित किया जा रहा है तथा नियमानुसार दंड लगाया जा रहा है। यूसीएल पर काम करने के लिए 75 रुपये का जो शुल्क है वही आप चार्ज कर सकते हैं। 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक ही आपको काम करना है। निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में आधार ऑपरेटर को स्थायी रूप से ब्लॉक किया जा सकता है। और वहाँ पर नीचे वही चीज़ सेम लिखी हुई है। और साथ ही साथ में यहाँ देखोगे तो आपको बताया गया है, प्लीज़ नोट दैट L0 फिंगरप्रिंट डिवाइस हैज़ बीन परमानेंटली डिसकंटिन्यूड फॉर यूसीएल, काइंडली यूज L1 डिवाइस। ठीक है, यूसीएल मंत्रा मार्फो का जो L1 डिवाइस था वो वाला ही यूज़ होगा। अभी बात कर लेते हैं नए सेंटर वालों के लिए। तो आवश्यक सूचना, यूसीएल केंद्र चयन हेतु जनपद के वीएलई आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित मानक है, सीएससी से बैंक बीसी होना चाहिए, बैंक बीसी एक्टिव होना चाहिए। डिजिटल सेवा पोर्टल पर पिछले 6 माह में 600 ट्रांजैक्शन होने चाहिए, यानी कि हर महीने 100+ ट्रांजैक्शन आपका होना चाहिए। किसी भी सर्विस में हो, भले 1-1, 2-2, 5-5, 10-10 रुपये के ट्रांजैक्शन हो, लेकिन आपको 100 ट्रांजैक्शन करने हैं। एनएससीआईटी सर्टिफिकेट 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि नया सीफी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में आधार ऑपरेटर वाला। वीएलई का केंद्र मानक के अनुसार होना चाहिए। मानक का मतलब ये है कि आपके यहाँ पे बैनर, पोस्टर, कॉमन ब्रांडिंग सीएससी का होना चाहिए, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ पे जाके ये क्रेडिबिलिटी वाला वीडियो आप देख लेना, वहाँ से आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपका ये सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हैं तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि यही सारी चीज़ें कंप्लीट करिए। कैसे कंप्लीट करना है, तो मैंने ये आर्टिकल लिख दिया है, वहाँ पे A to Z इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि कैसे कैसे आप ये चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद यूसीएल चयन हेतु प्रारूप जो मांगा गया है, जो डिटेल आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को देनी है, वो आप जो है वीएलई का नाम लिखोगे, सीएससी आईडी लिखोगे, कौन सी बैंक का बीसी है, मोबाइल नंबर, सेंटर का एड्रेस, ब्लॉक का नाम, इतना सारा चीज़ें लिख के आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को भेज देना है। अभी कुछ वीएलई को भाइयों का दिक्कत होगा कि उनको बैंक बीसी नहीं मिला हुआ है, तो बैंक बीसी के लिए सबसे बड़ी अनिवार्यता यह है कि 100 ट्रांजेक्शन पर मंथ होना चाहिए। अगर 6 महीने में आपका 100 ट्रांजेक्शन कंटिन्यू हो गया है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिल के उनसे बोलिए कि सर कोई भी बैंक का बीसी जो चल रहा हो, क्योंकि आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि सरकारी बैंक का बीसी है, प्राइवेट का है, आपके पास बैंक बीसी होना चाहिए यूसीएल सेंटर के लिए। तो यहाँ पे आपका जो भी आपके ज़िले में जिस भी बैंक की वैकेंसी खाली है बीसी के लिए, उसमें आप अप्लाई करवा के इसका यूसीएल सेंटर ले लो, और बीसी सेंटर भी हो जाएगा, जिसके साथ में आप जो है लोगों का बहुत सारा और बैंकिंग का काम कर सकते हो, वहाँ से भी एक इनकम का सोर्स आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो एक तो अभी यूसीएल सेंटर का जो चयन हो रहा है, उसके भीतर जब आप चयन के लिए डाटा भेज दोगे अपना, तो उसके बाद भी लगभग 6 महीने का टाइम लग जाता है आपका सेंटर एक्टिवेट होने में, और ये वाले वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आपको ये वहाँ पे डाटा देना है। हालांकि अगर आपने यहाँ डाटा दे दिया है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को, उसके बाद भी आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही है कि आपके पोर्टल पर ट्रांजेक्शन होने चाहिए, उसके बाद ही आपका जो है वहाँ पर काम होगा। ठीक है, तो ये जो यूसीएल का सेंटर सीएससी की तरफ से या स्टेट टीम जो यूआईडी के है वो विजिट कर रही है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखेगी
वो आपका यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, वो चेक कर लेना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लिस्ट आपका सेंटर पे लगा होना चाहिए, नियमों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, कौन सी डिवाइसेस पे काम करना है। उसके साथ साथ आपको मंथली टारगेट का भी अनिवार्य रूप से ध्यान देना है कि अगर आप जो है यूचल सेंटर ले लेते हैं, मिल जाता है इन फ्यूचर भी आपको, तो हर महीने कम से कम 25 दिन आपको काम करना है और न्यूनतम 250 ट्रांजेक्शन पूरे करने होंगे, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे वीएलई सेंटर ले रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, तो जो वीएलई काम कर पा रहे हैं 250 हर महीने करेक्शन कर पाए आधार में, ऐसे लोगों को प्रेफरेंस दे रही है सीएससी। तो अगर आपके ट्रांजेक्शन कम होंगे आधार यूजुअल सेंटर में भी, तो इन फ्यूचर आपका जो है इनएक्टिव हो सकता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि सीएससी पोर्टल से आपको पैक कोड भी उसका जनरेट करना है, और डेली डेली जो ये एक्टिवेशन ड्राइव होते हैं उसमें भी आपको जो है रेगुलर रूप से ही विजिट करना रहता है, पार्टिसिपेट करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पात्रता सारी लिख रखी है, चयन के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट भेजना है, कहाँ से अप्लाई करना है, पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। लिंक भी मिल जाएगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज़रूर चेक करिएगा। फिर भी अगर आपका कोई कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, जय हिंद।